नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रंजन स्टोरी पर। शुरू करते हैं भाग 4 में आपका स्वागत। चलिए वीडियो शुरू करते। अब बहुत ज्यादा टूट चुका था। वह कभी भी कविता से दूर नहीं रहना चाहता था और माँ को भी अपने से अलग होते नहीं देखना चाहता था। उसकी जिंदगी में एक ऐसी शाम होने जा रही थी जिसके बाद सदियों बाद भी कोई उजाला नजर नहीं आ रहा था। अब उसे फैसला करना था कि उसे अपना भविष्य चाहिए या गुजरा अतीत। एक तरफ उसका अतीत लिए मुंह पर झुर्रियों व बेटे से कुछ अधूरी सी उम्मीदें लिए उसकी बूढ़ी माँ, व दूसरी ओर उसका अपाहिज सा भविष्य ये उसकी प्यारी सी गुड़िया रिंकू को साथ लिए उसकी पत्नी। आखिर करता भी तो क्या, वह न अकेली माँ उसे चाहिए न ही पत्नी। एक समय था जब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई गम का नाम भी न था, पर पता नहीं किसकी नजर लगी उसकी हंसती खेलती जिंदगी को कि नरक से भी बदतर हो गई। अचानक वह उठा और माँ के कमरे की ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह माँ से कुछ बोल पाता, माँ बोल पड़ी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? कविता का फोन था क्या वो वापस आ रही है? हाँ माँ, वापस आ रही है, पर रहने के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमसे दूर होने व रिंकू को ले जाने के लिए। अजय ने कविता के साथ हुई सारी बातें माँ को बता दी। बेचारी बुढ़िया, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि उसे वृद्धाश्रम जाने तक की नौबत आ जाएगी। अजय की बात सुनकर बेचारी कुछ देर खामोश हो गई। अंत में फैसला किया कि वह वृद्धाश्रम चली जाएगी, पर कभी भी अजय व कविता को अलग नहीं होने देगी। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हो माँ? तुम अपना स्वयं का घर छोड़कर वृद्धाश्रम में जाओगे और एक अनाथ की जिंदगी जियोगे? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप कविता के लिए अपना घर छोड़कर जाओगे? अच्छा होता अगर मैंने आपके खिलाफ जाकर कविता से शादी न की होती तो शायद आज ये नौबत ही ना आती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। कविता तुम्हारी धर्म पत्नी है, आपको उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और रही बात मेरी, तो मेरे पास तो अब बहुत कम समय बचा है जो वृद्धाश्रम में ही गुजार लूंगी, पर अभी आपकी पूरी जिंदगी शेष है। मेरे जाने के बाद कविता ही एकमात्र सहारा होगी आपका। और वैसे भी मैं कौन सा दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। जब कभी भी याद आए मेरी तो मिलने चले आना। वहाँ पर हर सुविधा भी होगी, नर्स डॉक्टर, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी और न ही कविता को। माँ के बहुत ज्यादा समझाने पर अजय मान गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन माँ का सारा सामान पैक कर अजय माँ को न चाहते हुए भी उनकी की जिद के कारण वृद्धाश्रम छोड़ आया। कविता को जब ये पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि अब उसे उस घर में कोई समस्या नहीं होगी और वह अपने ससुराल वापस लौट आई। पर अब अजय में वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अजय अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ज्यादा उदास रहने लगा और बहुत ज्यादा समय वह मौन ही रहा करता। कविता जिस खुशी की लालसा में यहाँ आई थी वह उसे अब यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। इस वीडियो में बस उतना ही दोस्तों। आगे भाग 5 में देखिए। जय हिंद दोस्तों।